बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपको बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि हिंदुस्तान का आखिरी मुग़ल ताजदार था, उसका कलाम सुनाना चाहता हूँ। यह कलाम जनाब बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने रंगून में ये जिला वतनी के दौरान और कैद की हालत में लिखा। कोई अमूमन ये बात बड़ी देखी गई है कि जब बादशाह मफतूह होते हैं, एक उनकी जो सिर्फ पहली ज़िंदगी होती है वो बड़ी एक ऐश व इशरत का पैकर होती है, मुजस्मा होती है। उनको ज़िंदगी की हर आसाइशात मुयसर होती है, उनको हर किस्म का एक माल मताब वो मुयसर होता है और उनकी शान शौकत के दुनिया में डंके बजते हैं। मगर जब वही शहनशाह या बादशाह जब वो मफतूह बना ले जाते हैं तो उस वक्त उनकी हालत है वो काबिल दीद होती है, एक बड़ी काबिल रहम होती है। इसलिए मैं उनका ये आपको कलाम सुना रहा हूँ। कहते हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा इस उजड़े दयार में, लगता नहीं दिल मेरा इस उजड़े दयार में, किसकी कब बनी है आलमे नापायदार में, किसकी कब बनी है आलमे नापायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें। इतनी जगह क्या है इस दिले दागदार में, इतनी जगह कहाँ है इस दिले दागदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 कट गए आरज़ू में 2 इंतज़ार में, 2 कट गए आरज़ू में 2 इंतज़ार में। बुलबुल को ना बागबा ना सियाद से गिला, बुलबुल को ना बागबा ना सियाद से गिला। किस्मत में लिखी थी कैद फसले बहार में, किस्मत में लिखी थी कैद फसले बहार में। दोस्तों और भाइयों, इस तरह के इन्होंने बुलबुल खुद को कहा है। बुलबुल को ना बागबां ना सियाद से गिला, सियाद से मुराद अंग्रेज़ों से, बागबां से मुराद ये हिंदुस्तान के किरदारों से, किसी से उनको वो गिला नहीं है। वो ये कहते हैं कि किस्मत में लिखी थी कैद फसले बहार में, कि मेरी जवानी के अयाम में, मेरे अच्छे दिनों में ये मेरी किस्मत में क्या लिखी कि मैंने मफतूह होना था, मेरे हिस्से में ये कैद आनी थी। वैसे भी एक तकदीर होती है जो कि तदबीर पर गालिब होती है, क्योंकि असल बादशाह तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है। वो इंसान को मुल्क देते भी हैं, वो छीन भी लेते हैं, वो इज़्ज़त भी दे सकते हैं, वो ज़िल्लत भी दे सकते हैं। हर चीज़ अल्लाह तबारक ताला के कब्ज़ा कुदरत में है। उस अल्लाह तबारक ताला के हाथ में एक रिमोट सिस्टम होता है और हर इंसान का एक एक जिस्म का एक एक वजूद का एक एक लू, एक एक बाल, एक एक उज़ू अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के तहत ये हरकत कर रहा है। इसी तरह बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि कांटों को चमन से मत निकालो नादां, कांटों को चमन से मत निकालो नादां, ये भी गुलों के साथ खिले हैं बहार में, ये भी गुलों के साथ खिले हैं बहार में। बहादुर शाह ज़फ़र ये कहते हैं कि ये बुरे लोग जो से हैं उनको कांटों से तशबीह दी है, कि उनको मुशाबत कांटों से दी है। इनको खुद ब खुद दूर ना कर, क्योंकि ये भी तेरे दोस्तों के साथ गुलों, ये भी गुलों के साथ पले हैं फसले बहार में, कि जो से ये भी कांटे हैं, ये बुरे लोग हैं, तेरे दुश्मन हैं, तेरे अदा हैं, ये भी तेरे इसी चमन में ये पाल पड़ के ये बड़े हुए हैं, इनकी इसी चमन में नशो नमा फूलों के साथ ही हुई है, इसलिए तो इनको भी बुरा मत कहे। कितना बद नसीब है ज़फ़र के दफन के लिए, कितना बद नसीब है सफ़र के दफन के लिए। 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। मेरे मुसलमान भाइयों दोस्तों, ये एक वो ये बदकिस्मत बदनसीब बादशाह था जो कि रंगून में भी कैद हुआ और वहीं पर कैद खाना में इनकी जो सी जान है वहाँ पर कब्ज़ हुई और उनको दियार खैर में जगह मिली, थोड़ी सी जगह मिली। एक बादशाह वक़्त है, उसको छोटे से एक जगह पर एक अहाते में और उसके 2-3 ख़ानदान के और अफराद हैं, उनको मुत्तफ़िका तौर पर एक छोटी सी तंग जगह पर उनको दफन की जगह मिली। मैं वैसे को एक क्लिप देख रहा था, वो ये देख रहा था कि
बहादुर शाह जफर की औलाद से, उनके दीगर से साथ थे, उनकी औलाद में से मुगल ख़ानदान के कई वहाँ पर लोग अब तक भी मौजूद हैं। वो लोग खुद भी आज भी खुद को भी ताजदार हिंदुस्तान मुगल बादशाह की ये एक पुश से होना, ये लोगों को बता के ये बड़े फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन उनकी जो खास हालत है वो बड़ी काबिल रहम है, काबिल ये तवज्जो है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।